आप सभी का स्वागत है लर्न विद फिनोलॉजी में विद मी हिमांशी। हर महीने की शुरुआत में मैं इस वीडियो को पब्लिश करती हूं जहां पिछले महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट समाचार हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। मुझे ढेर सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें अलग अलग एग्जाम्स को कोट किया जाता है कि क्या ये क्लैट के लिए यूजफुल है, क्या ये बैंक के लिए है, क्या ये इंश्योरेंस के लिए है। तो लेट मी टेल यू, ऐसी कोई भी एग्जाम जहां करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है उसके लिए ये वीडियो 100% बेनिफिशियल है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस वीडियो को हमेशा हर महीने देखना ही चाहिए। एनीवेज, अगर आप अदरवाइज भी अपडेटेड रहना पसंद करते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हम बहुत इंटरैक्टिव तरीके से करंट अफेयर्स को बोरिंग ना बनाते हुए अच्छे खासे वीडियोस और इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये 15-20 मिनट की आपकी जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ होती है। ऐसे ही अगर आप इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में एनरोल जरूर कीजिए, जहां हम सारे कॉन्सेप्ट्स को इतनी ही अच्छी तरीके से बताते हैं। ऑल्सो अगर आप कुछ फ्रीबीज के बारे में जानना चाहते हैं जिसका जिक्र मैंने पिछले महीने भी किया है, देन मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक रुकें, क्योंकि वहां मैं आपको फिर से इसके बारे में बताने वाली हूँ। अब इतनी सारी बातों के बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अपॉइंटमेंट्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA इज सदानंद वसंत दाते। हेड ऑफ NDRF इज पीयूष आनंद। High Court Judge for Jammu Kashmir and Ladakh is Justice Mohammad Yusuf Wani. Inspector General of Special Protection Group is Love Kumar. Managing Director of IMF is Christina Georgieva. She has been reappointed. High Commissioner to India from United Kingdom है लिंडी कैमरून। ये यूके की पहली महिला हाई कमिश्नर है। डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG इज नलिन प्रभात। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। फिर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो जो कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, देन द प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। अब बात करते हैं नेशनल न्यूज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक हड़प्पन साइट को रिसेंटली एक्सकवेट किया गया गुजरात में। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स है ये बहुत बड़े लेवल पर फैली हुई है, पाकिस्तान तक जाती है। अगर आपको पाकिस्तान की साइट्स के बारे में पता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ये जो साइट्स हैं हर वक्त कुछ वक्त में हम इसे एक्सकवेट करते हैं, जिससे नई नई चीज़ें हमें समझ में आती है। जैसे ये जो गुजरात में एक्सकवेट किया है, यहाँ की अर्बन प्लानिंग हमें पता चली, यूनिक पॉटरी हमें पता चली, ढेर सारे अलग तरीके के बीड्स वगैरह हमें यहाँ से मिले, जिससे जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी पूरी दुनिया की उससे रिलेटेड इनसाइट्स हमें मिलती है। तो यस, दिस वाज द साइट। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द लोकसभा इलेक्शंस जो अभी चल रहे हैं। अप्रैल 19 से शुरू हुए हैं, जून 1 तक चलेंगे। 7 फेजेस में इन्हें कंडक्ट किया जाएगा, जहां क्या है लोकसभा की जो सीट्स हैं उसके लिए बेसिकली इसे कंडक्ट किया जा रहा है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है जिससे आपको समझ नहीं आ रहा है कि लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझाया गया है। ऑल्सो सिविलाइजेशन जो IBC के बारे में आपको बताया उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ एक्सप्लेन की है ना। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये जो इलेक्शंस है आपके लोकसभा से रिलेटेड है। अब ये जो 3 स्टेट्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ साइमल्टेनियस लोकसभा के साथ साथ स्टेट इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और ये सभी जो पार्टीज हैं ये पार्टिसिपेट करने वाली हैं लोकसभा इलेक्शंस में। अब अगर आप इलेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका स्टैटिक पार्ट क्या होता है, कितनी सीट्स के लिए होता है, किस तरीके से होता है और कौन सी बॉडीज़ हैं जो इसमें कंडक्ट करती हैं, तो हमने कोर्स में इलेक्शन रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें MCQs भी हैं। तो आप इस वीडियो को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। यस, जैसे कि नाम बताया जा रहा है, इससे डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाता है। अगर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ और दूसरी कंट्री के साथ मेरा जो है बिजनेस है, तो मुझे इस कंट्री में भी पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा, वहां भी देना पड़ेगा। तो ये जो डबल टैक्सेशन है इसको अवॉइड करने के लिए दोनों कंट्रीज एक अग्रीमेंट साइन करती हैं। वैसा ही एक अग्रीमेंट इंडिया और मॉरिशस साइन किए थे, DTA, और इसे रिसेंटली अपडेट किया गया है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जिसमें ये कहना है कि जो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें ही ये बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द परमानेंट एजुकेशन नंबर। जैसे कि पैन नंबर होता है, वैसे बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन नंबर होगा, स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो इशू करेंगे इसे। इससे क्या होगा कि अगर किसी बच्चे को स्कूल चेंज करना है या किसी भी तरीके की अपनी चेंजेस को फैसिलिटेट करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है तो ये नंबर काफ़ी कारगर होगा।
अभी के लिए 2024-25 से इसे मैंडेटरी कर दिया गया है और इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें डिजिटाइज कर दिया जाएगा। एंड देन सोनार फैसिलिटी जो इनॉग्रेट हुई है केरला में, ये साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम है जिससे हम जो अंडर वाटर जितने भी नेविगेशंस होते हैं उन्हें पता कर सकेंगे। तो इससे जो हमारी नेवल कैपेबिलिटीज हैं वो और बेहतर होती है, क्योंकि अगर कोई ऐसी दुश्मन देश की मिसाइल नीचे से पास हो रही है हमारे वाटर से तो हमें पता नहीं चलेगी। वो पता करने के लिए हम फिजिकली नीचे नहीं जाते, इन वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन डेप्थ पता करने के लिए भी इन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस वाज इनॉग्रेटेड इन केरला। अब कुछ फर्स्ट भी देख लेते हैं, जैसे इंडिया की पहली AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बेस्ड फिल्म ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है इरा। इंडिया की पहली फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर के लिए इनॉग्रेट की गई है एट IIT बॉम्बे। दिस इज कॉल्ड एज द CAR T सेल थेरेपी। फिर बात करें इंडिया की पहली प्राइवेटली बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन सर्वेलेंस सैटेलाइट बिल्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। और फिर इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट होने वाले हैं मिस्टर गोपी थोटाकुरा, जो कि एक पायलट भी है, एडवेंचरर भी है, एंड हिल बी पार्ट ऑफ द NS-25 मिशन। एंड देन लास्टली अबाउट द GI टैग्स फ्रॉम त्रिपुरा, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कच्चातीवू के इशू के बारे में। कच्चातीवू एक आइलैंड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में सिचुएटेड है। इसमें बहुत वक्त से ही फिशिंग राइट से लेकर इंडिया श्रीलंका के बीच में ब्रॉल है, मतलब लड़ाई चलती आ रही है। बट इसका हिस्ट्री का जो हाइट्स है वो आया 1974 में, जब इंडिया की ओनरशिप के अंदर हमने एक अग्रीमेंट के थ्रू इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। तो क्योंकि ये पहले की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, इसलिए अभी ये एक पॉलिटिकल इशू के रूप में फिर से सामने आया है। इशू तो चलते ही आ रहा है बट ये फिर से सामने आया बिकॉज द प्रायर गवर्नमेंट गिव इट टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट बैक देन विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, विदाउट एनी वॉर। तो ये इशू जो है काफ़ी ज़्यादा अभी सामने आया था। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री, द इंपॉर्टेंस ऑफ कच्चातीवू, आई हैव मेड अ पर्टिकुलर वीडियो स्पेसिफिकली इस इशू के अराउंड हमारे कोर्सेज में। तो अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर ऑल आवर कोर्सेज। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जिम्बाब्वे, जिन्होंने रिसेंटली अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक किया है। अब क्या है कि अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, तो बहुत ही चंद उनके पास मूव्स रहते हैं जिनसे वो अपनी जो इकोनॉमी है उसे स्टेबलाइज कर सके। तो एक मूव है जो इन्होंने किया है जिम्बाब्वे ने, दैट इज गोल्ड बैकिंग द करेंसी एंड इट इज कॉल्ड एज ZIG। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट है। हमने अभी कुछ वक्त पहले इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई सुनी थी, तो उसी से और उसी के आसपास थोड़ी ये लड़ाई है, कौन किसको सपोर्ट करता है उसके अराउंड ये बात है। बट एक्चुअली इन दोनों कंट्रीज के बीच में शैडो वॉर चलती आ रही है, मतलब कोई भी ओनरशिप नहीं लेता है। बट अभी ये पहली बार हुआ है कि ईरान ने एक प्रॉपर ड्रोन अटैक किया है, विच इज़ वर्ल्ड का सबसे बड़ा अटैक, और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस करके ओनरशिप ली है। और ऐसा अटैक उन्होंने ऐसा पहली बार किया, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है। तो इन दोनों कंट्रीज़ के पीछे भी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। कभी अच्छा रिलेशन था बट 1979 के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई एंड इनका जो सपोर्ट है जो पहले इजराइल के लिए था वो अब आ चुका है पैलेस्टीनियंस की तरफ। सो दैट्स व्हाई दिस होल कॉन्फ्लिक्ट इशू हैज़ अगेन कम टू द फ्लोर। अगेन अगर आप इस पर पूरी जानकारी चाहते हैं, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, जोग्राफिकल लोकेशन, एवरीथिंग जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है हमारे कोर्सेज में करंट अफेयर्स के। इन कोर्सेज में अगर आप एनरोल करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिससे आपकी साल भर की करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत फोकस्ड होती है। So if you are interested, link is in the description. Then about Thailand, जिन्होंने recently same sex marriage को legalize किया है, तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फिर बात करें नई स्पीशी डिस्कवर की गई है उसके बारे में, तो यूजुअली हम प्लांट या बैक्टीरिया या कोई और एनिमल स्पीशी की बात करते हैं, बट किसी टाइगर की नई स्पीशी डिस्कवर हुई है ये मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। तो ये हुआ है इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील, और जिस टाइगर की हम बात करें, इट्स अ क्लाउडेड टाइगर कैट, जिसकी बनावट बहुत छोटी है और ऐसी है कि ये अपने आसपास के माहौल में आसानी से कैमोफ्लेज हो जाते हैं। देन अबाउट द यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स, जिन्होंने अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल डिस्कवर किया है, जिसका नाम है BH3। इट इज समवेयर अराउंड 2000 लाइट ईयर्स दूर फ्रॉम अर्थ, और इसका जो मास है वो 22 टाइम्स ज़्यादा है हमारे सूरज से। तो ये आपको पता होना चाहिए, विच हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी। अब आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के साथ, और सबसे पहले देख रहे हैं फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनेयर्स की लिस्ट, जिसका 38th एडिशन अभी आया है। टॉप 10 बिलियनेयर्स की बात करें तो वो ये सभी हैं, जिसमें मैक्सिमम मैं देख पा रही हूँ USA से ही है। टॉप 10 इंडियन बिलियनेयर्स की बात करें तो वो ये सभी हैं। और अगर ऐसी कंट्रीज की बात करें जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बिलियनेयर्स हैं, तो वो है USA, फिर है चाइना, एंड थर्ड सरप्राइजिंगली इज इंडिया। वी हैव 200 बिलियनेयर्स इन इंडिया।
हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो यहाँ हम यूनिकॉर्न काउंट के हिसाब से कंट्रीज को रैंक करते हैं। यूनिकॉर्न वो इमेजिनरी एनिमल नहीं है, बल्कि उन कंपनीज के बारे में है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है। तो वो कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स है इज यूएसए, फॉलोड बाय चाइना एंड अगेन सरप्राइजिंगली थर्ड इज इंडिया विद 67 यूनिकॉर्न्स। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो इसे पब्लिश किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के द्वारा, जहां यूएसए ने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है ऑन मिलिट्री, फॉलोड बाय चाइना एंड रशिया। यहां इंडिया है फोर्थ पे, हु अलोकेट समवेयर अराउंड $83 बिलियन फॉर डिफेंस। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। यहां मैं आपको कुछ वन लाइनर्स बताते हुए चलूंगी जो कुछ रिकॉर्ड्स हैं रिसेंटली बनाते हुए चले हैं कुछ प्लेयर्स ने। पहले बात करें विराट कोहली की, तो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 12,000 T20 रन्स। MS Dhoni also scripted history by becoming the first wicket keeper to record 300 dismissals। ये भी जो है T20 क्रिकेट फॉर्मेट में है। देन रोहित शर्मा पहले इंडियन बने जिन्होंने 500 सिक्सेस स्मैश किए हैं इन T20 फॉर्मेट। इसी तरह आपने दीपेंद्र सिंह एरी के बारे में सुना हो, इससे रिलेटेड मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था। इन्होंने ज्वाइन किया है द एलीट क्लब ऑफ दोज प्लेयर्स जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के मारे हों, एंड ही हैज ज्वाइंड युवराज सिंह एंड कैरन पोलार्ड। देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो पेरिस ओलंपिक की जूरी में ज्वाइन करने वाली हैं। ये है बिल्किस मिर, ये कैनोइस्ट है फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो ये जो ओलंपिक्स हैं अभी शुरू होने वाले हैं, जब होंगे तब इनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, बट ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप हुआ फुकेट थाईलैंड में। यहाँ विनर रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ कोरिया और थर्ड नंबर पे आई है बिंद्रानी देवी फ्रॉम इंडिया। फिर बात करें नोवाक जोकोविक की, जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर हैं टू बिकम दी वर्ल्ड नंबर 1। ही इज अ ग्रैंड स्लैम चैंपियन एज वेल। खो खो चैंपियनशिप की बात करें नेशनल लेवल पे जो हुई थी, ये हुई दिल्ली में, और इसके 56th एडिशन में विनर रही है महाराष्ट्र, मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में। नेशनल कैरम चैंपियनशिप हुई मध्य प्रदेश में, इसके 51st एडिशन के सभी विनर्स मेन और वुमेन के यहाँ दिए गए हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई किर्गिस्तान में, जिसके 20th एडिशन में किसी भी कैटेगरी में विनर नहीं रही है इंडिया से, बट जो भी रनर अप या सेकंड रनर अप की पोजीशन है वो यहाँ पर दी गई है। एंड देन लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट डी गुकेश, जो कि महज 17 साल के हैं और इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कंटेंडरशिप हासिल की है। अगर ये जीत जाते हैं देन ही विल बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। ही इज द सेकंड आफ्टर विश्वनाथन आनंद जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता हो। अब बात करते हैं हमारी लास्ट थर्ड कैटेगरी, दैट इज अवार्ड्स के बारे में। इसमें सबसे पहले है हॉकी इंडिया अवार्ड्स, जिसमें प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया टू सलीमा टेटे एंड हार्दिक सिंह। इसी तरह अपकमिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया अरिजीत सिंह और दीपिका सुरेंग को। बाकी और भी अवार्ड्स दिए गए। देन अबाउट द फ्रीडम प्राइज, जो कि दिया गया लेट रशियन डिसेंडेंट एलेक्सी नेवल्नी और उनकी वाइफ को, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है डेमोक्रेसी और फ्रीडम और उसके एक्सप्रेशन से रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इसलिए इन्हें ये दिया गया। देन अबाउट दी वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज, जो कि दिया गया है ममता जी सागर को, जिन्होंने मतलब जो लिटरेचर है उसकी डोमेन में काम किया है, बिकॉज शी इज अ वेरी रिनाउंड कन्नड़ा पोएट एंड राइटर। देन अबाउट जैन आचार्य लोकेश मुनि, जो पहले इंडियन मॉन्क है जिन्हें ऑनर किया गया है विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। एंड देन लास्टली द यंग ग्लोबल लीडर 2024, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया गया है टू अद्वैत नायर, हु इज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ नायका फैशन। अब कुछ बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है इंडिया रोड टू रेनेसा, अ विजन एंड एन एजेंडा, रिटन बाय भीमेश्वर चल्ला। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बाय सैम पित्रोदा। देन द मेमोयर टॉकिंग अबाउट द कैप्टिवेटिंग जर्नी, मतलब डी सुब्बा राव जी जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी भी रहे हैं, RBI के गवर्नर भी रहे हैं, उनकी जर्नी पर एक किताब जस्ट अ मर्सिनरी। नाइफ, अ हैरोइंग टेल ऑफ रेजिलेंस बाय सलमान रश्दी। Then lastly, The Heavenly Islands of Goa by P.S. Sridharan Pillai. And now the last category, that is of important days. तो सबसे पहले बात करें अर्थ आवर के बारे में, जो यूजुअली लास्ट सैटरडे होता है मार्च का, तो ये था 23rd ऑफ मार्च को। कुछ डेट्स जो मार्च की मैं नहीं बता पाई हूँ वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर बात करें 1 अप्रैल की, तो ये उत्कल दिवस या ओडिशा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है अलॉन्ग विद द RBI फाउंडेशन डे। एंड देन ऑन 11th अप्रैल वी हैव वर्ल्ड पार्किंसंस डे। 13th अप्रैल वी हैव जलियनवाला बाग मैसेकर एनिवर्सरी। फिर आगे बढ़ते हैं 18th अप्रैल को, जहां वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम थी डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर। आगे है 21st अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे। इसके अगले दिन आता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। एंड देन लास्टली द 24th अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। सो विद दैट इट्स अ रैप। आज हमने ढेर सारी चीजें डिस्कस की जो अप्रैल महीने में हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यू नो व्हाट द ड्रिल इज। Hit the like button, make sure to drop me a comment as well because I love to read them.
अब बात करते हैं कुछ फ्री बीज के बारे में। तो मैंने पिछले कुछ महीनों में आपको बताया है कि हमने 2023 में बहुत मेहनत करके टॉप 23 इवेंट्स का एक PDF बनाया था, जिसे आप अपने रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 24 शुरू हो गया है 2024 तो पिछले साल के क्वेश्चंस ना आए। तो उस PDF को आप एक्सेस कर सकते हैं। वो पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, आई हैव ऑल्सो क्यूरेटेड अ फ्री कोर्स फॉर यू करंट अफेयर्स रिलेटेड, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से आप पढ़ाई करें, आप कैसे अपने फाउंडेशंस को पक्का करें करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और प्लस आप ये भी देख पाएंगे कि हम अपने कोर्सेज में कैसी चीज़ों को अपलोड करते हैं और किस तरीके का कॉन्टेंट बनाते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप हमारे इन कोर्सेज में एनरोल कर पाएँ। इवन इफ नॉट, आप तब भी इस कोर्स में ज़रूर एनरोल कीजिए, क्योंकि इससे आपकी बहुत मदद हो सकती है। So, if you like the video, yes, you hit the like button, drop me a comment. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.